गुड मॉर्निंग 11th। ट्यूटोरियल तो आप देख ही रहे होंगे। इस वाले ट्यूटोरियल में मैं आपसे क्विज़ करूँगा जो अभी हमने फ्राइडे को लिया है, राइट। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चंस क्या थे। बहुत इजी था, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सभी आंसर करेक्ट हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ बोला गया था कि दीज आर द टू पेयर्स विच बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, मीन्स ये दोनों पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और कंडीशन क्या थी कि द सेकंड एलिमेंट, क्योंकि ए कॉमा बी है तो बी इज इक्वल टू 2a-3, यानी सेकंड एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट -3। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसका मतलब क्या है कि मैं पहले अगर लूँ कि भी x कॉमा -1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, बट कंडीशन है कि b जो है, यानी b इस केस में क्या हो जाएगा, ये a और b है, तो b यानी -1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x -3, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 2x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट 5 कॉमा वाई भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी a और ये b है। तो अगर मैं इसी कंडीशन को लगाऊं, यानी b जो है मेरे पास यानी y है इस बार इक्वल टू 2a, यानी 2 टाइम्स 5 और -3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 - 3 7, तो y की वैल्यू 7 आ गई। तो x1 y7 ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत ही ईजी पेपर था, आप खुद बहुत ईजीली जल्दी कर सकते थे। ए सेट है 3 एलिमेंट्स और बी सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट है। तो अगर मेरे पास ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं और बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, इनका प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये हमने प्रूव भी किया था और ये आपको बताया भी क्या था क्लास के अंदर, राइट। तो ये आ जाएगा 3 to 6। अब ए क्रॉस बी 6 आ गया। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में 6 आंसर मार्क कर देंगे, बट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़े तो हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी नहीं पूछा, हमसे पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी के सबसेट। बेसिकली ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे। अब हमें पता है कि ए क्रॉस बी जो एक सेट है उसके अंदर 6 एलिमेंट आ रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट आते हैं तो उसके सबसेट बनते हैं 2 की पावर n। तो हम कहेंगे कि इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी वो कितने आएंगे, क्योंकि इसके अंदर 6 एलिमेंट है तो 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है 64। तो आपका आंसर सी से ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। फिर से सेम लॉजिक है बेटा, ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस ए में आएंगे 2 × 2 4। अब वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए बताओ। यानी पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यानी इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछे जा रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए का मतलब हो गया कितने सबसेट बन रहे हैं। तो आप कहेंगे 2 की पावर 4 सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 2 4 8 16, यानी इसके कितने सबसेट बनेंगे 16, यानी इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे 16, है ना। तो अगर आप सेट्स करते रिवाइज कर चुके हैं तो बहुत ईजिली कर लेंगे। अगला क्वेश्चन था कि अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि अगर हम लिखते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक्स आर वाई, यानी एक्स एंड वाई आर एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दे रखा है एक्स आर वाई का मतलब एक्स वाई आर द एलिमेंट ऑफ एक्स वाई आर द एलिमेंट ऑफ वाई आर विद दिस कंडीशन। और कंडीशन क्या है कि जो वाई है यानी सेकेंड एलिमेंट वो पहले का ट्रिपल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब मैं आर को फ्रेम करने की कोशिश करूँगा तो मैं एक्स को अगर 1 रखूँगा यहाँ से, क्योंकि हमें इसी सेट के ऊपर बनाना रिलेशन, तो जैसे ही मैंने एक्स को 1 रखा तो वाई इसका ट्रिपल आ रहा है। एक्स को 2 रखा तो वाई 2 का ट्रिपल 6 हो गया। एक्स को 3 रखा तो वाई 3 का ट्रिपल 9 हो गया। अब जैसे ही मैं एक्स को 4 पुट करूँगा तो वाई 12 आ जाएगा। 12 इस सेट में आ नहीं रहा, तो हमें यहीं पर छोड़ देना, यानी हमारा आर बन गया ये। तो यहाँ पूछा था कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सारी जो ऑप्शन है ऐसी दी गई है, ऑप्शन जो दी गई है। अब बच्चे ज़्यादा जल्दी ना इसको सही कर देंगे, जबकि ध्यान से ये देखें तो ये 1 3 है इंस्टेड ऑफ 3 1 1 3, ये 3 1 दे रखा है, यानी 3 1 दे रखा है। तो यहाँ पे सारी ऑप्शन यहीं पे देखिए पता चल सकती थी पहले को देखते ही कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होती है। कई बार क्या होता है हम ऑप्शंस को देख के भी सही बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं 3, 1, तो x3 y1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा और सब में दे रखा है 3, 1, तो हम यहीं पे भी डिलीट करके कह सकते थे 4th ऑप्शन सही हो जाएगी, ठीक है ना।
ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहे हैं कि रिलेशन जो है वो नेचुरल नंबर का रिलेशन है और कंडीशन है कि x प्लस 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसका डोमेन पूछा हुआ है। अब फिर से एक चीज़ कर सकते हैं बेटा, नंबर्स को पुट करके देख सकते हैं, नहीं तो रिलेशन अगर प्रॉपर बनाना हो तो कैसे बनेगा देखें। तो यहाँ बन जाएगा कि y जो है, मैं ना एक्स को उधर ले जाऊँगा, एक्स को उधर ले जाता हूँ, तो y आ जाएगा मेरे पास 8 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है ना। अब x को मैं ऑब्वियसली ईवन नंबर ही पुट कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं ऑड नंबर पुट कर रहा हूँ तो 7/2 5/2 ऐसे आ जाएगा और वो नेचुरल नंबर नहीं रहेंगे। तो जैसे ही मैंने x को 2 पुट किया तो मेरे पास 8 माइनस 2 6/2 3 आ गया। मैंने x को 4 पुट किया तो 8 माइनस 4 4 4/2 2 हो गया। ऐसे ही मैंने x को 6 पुट किया तो 8 माइनस 6 2 2/2 1 हो गया। और इसके बाद फिर से जीरो और नेगेटिव चलेंगे, बट हमें तो नेचुरल नंबर लेने हैं, तो मेरे पास रिलेशन ही बन गया। तो हमसे पूछा डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होता है ये पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, तो वो क्या आ रही है 2 4 6, तो डोमेन हो जाएगा 2 4 6, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप 8 देख के भी पुट कर सकते थे कि जैसे ही 8 पुट करोगे x को, दो में ऑप्शन में आ रहा है 8, तो x को 8 पुट करने पे y 0 हो जाएगा, अगर y नेचुरल नंबर नहीं है तो ऑप्शन को देख के भी देख सकते हैं। ऐसे ही 1 पुट करने पे भी ये y नेचुरल नंबर नहीं आ रहा तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन देख के भी हम कई बार आंसर डायरेक्टली कह सकते हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। रेंज पूछिए और x की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, तो हमें तो रेंज x प्लस 4 होती है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं, ठीक है ना, ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है, तो रेंज पूछिए क्या होगी, और x की वैल्यू फिक्स है कि भी 0 से लेके 5 तक पुट करनी है। तो जैसे ही x को 0 पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 4, 1 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 5, ऐसे लास्ट में 5 पुट करोगे तो 5 + 4 आ जाएगा 9। तो ये हमारी रेंज हो गई, तो रेंज हमारे पास ये हो गई। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ए और बी डिसजॉइंट सेट है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक चीज़ मिसिंग है कि यहाँ पे ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स है एंड दे आर डिसजॉइंट, ठीक है, ये एडेड है, कर लीजिएगा, मे बी टाइप में मिसिंग रह गया हो। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि अगर एम्प्टी हो गए तो फिर तो उनका जो ए क्रॉस बी होगा और बी क्रॉस ए होगा तो बराबर आएगा, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। और डिसजॉइंट है तो वो डेफिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए बनाया गया था कि नॉन एम्प्टी ए क्रॉस बी सेट्स, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स और डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट का मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको समझने के लिए आप एक ऐसा एग्जाम्पल ले लो जो बिल्कुल डिफरेंट है, जिसमें ए में 1 एलिमेंट ले लेते हैं ए और बी में दिस, तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा 1, ए, बस। बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा a, 1, तो ऑब्वियसली ना तो a क्रॉस बी के इक्वल है बी क्रॉस ए, ना a क्रॉस बी का ए का सबसेट है, ना बी क्रॉस ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो ये दोनों क्या है डिसजॉइंट सेट, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट होंगे, क्योंकि जब पेयरिंग करेंगे तो एक्स वाई की जगह टोटली वाई एक्स आ जाएगा, कोई मैच ही नहीं करेगा, इसलिए ये दोनों डिसजॉइंट हो जाएंगे। डिसजॉइंट मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, ठीक है। ओके, ये सेट है इफ़ ए सेट हैज़ पी एलिमेंट, एक सेट के अंदर पी एलिमेंट है और क्यू के अंदर बी के अंदर क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, तो हमने बताया ही था ये आपको कितना होता है एन ए इंटू एन बी, यानी पी इंटू क्यू, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगी। और यहाँ पे ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया आई थिंक, है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमने कर दिया, तो आई थिंक सारे क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन हो रहा है क्या शायद, सारे हो गए। ओके, ये रह गया एक्स और वाई वाला। अच्छा, ये पहले मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, फिर हमने सीधा क्वेश्चन को नोट कर लिया। यहाँ पे एक्स और वाई पूछा है बेटा, तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे ऑर्डर पेयर को तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 5x + 2y = 11 और 3x - y = 11/2। अब कॉफिशेंट जैसे आप 10th में करते थे, तो इसी कॉफिशेंट बनाने के लिए इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा 6x - 2y = 11। अब इसकी कॉफिशेंट सेम हो गए, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 11x = 22 हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 पुट कर दो आप किसी भी क्वेश्चन में, तो 5 × 10 + 2y = 11, तो y की वैल्यू आ गई 1/2, तो x 2 और y 1/2 हो गए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो आपने सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ओके, और एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट, क्वेश्चन मेरे ख्याल से मिस हुआ कुछ।
ओके, ये क्वेश्चन बड़ा रहता था, ये रह गया शायद बाई चांस कि आर एक रिलेशन है ए टू बी, तो क्या होगा अब आर अगर एक रिलेशन है ए टू बी, तो ऑब्वियसली हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन से, आर इज ए डिफाइंड ऑन ए क्रॉस प्रोडक्ट एंड आर इज अ सबसेट ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली बता रही है, ऑप्शन नंबर 3 यही है कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ईजी था, 5 to 10 मिनट्स में बहुत क्विज ईजीली कर सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट रिवाइज करिए बेटा, और दोबारा एक बार प्रॉब्लम हो तो क्विज को दोबारा देख लीजिए सॉल्यूशन को। ठीक है, थैंक यू।